मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 फरवरी 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की एकादशी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, इजराइल में भी अब भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम चलेगा। इसको लेकर मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय मीटिंग में समझौता हुआ। प्रधानमंत्री का इजरायली दौरे का कल आखिरी दिन था। मोदी दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले यरूशलेम के होलोकास्ट मेमोरियल याद वासिम पहुंचे। यहां उन्होंने हिटलर के नाजी शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद इजरायली राष्ट्रपति इसाक हरजोग से मुलाकात की। इस दौरान इसाक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। वहीं पीएम ने इजरायली राष्ट्रपति को भारत आने का भी न्योता दिया। वैसे आपको बता दूं, पीएम मोदी का इजराइल दौरा काफी महत्वपूर्ण था। दोनों देशों ने सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर भी सहमति जताई है। एक और बड़ी और काम की खबर, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सिम बाइडिंग के नियमों को लागू करने की 28 फरवरी की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। नए नियमों के तहत मोबाइल में सिम कार्ड होने पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियो चैट, आरटीआई और जोश जैसे मैसेजिंग ऐप काम नहीं करेंगे और कंप्यूटर पर लॉगिन व्हाट्सएप भी 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे साइबर धोखेबाजों का पता लगाने में मदद मिलेगी। जैसे देखिए, अभी तक क्या होता है, सिम निकाल देने पर भी फोन में आपका व्हाट्सएप ऐप चलता रहता है, लेकिन 1 मार्च के बाद फोन में रजिस्टर्ड सिम का होना आवश्यक होगा, तभी आपके फोन में व्हाट्सएप चलेगा। सिम बाइडिंग के बिना ऐप काम करना बंद कर देगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान का अजमेर जिला कल 28 फरवरी को एक ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अजमेर के काइड विश्राम स्थली में न केवल प्रदेश को 23,500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, बल्कि हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इस मेगा शो को लेकर सुरक्षा एजेंसियां इतनी सतर्क है कि किशनगढ़ से अजमेर तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कल यानी कि 28 फरवरी को पीएम मोदी अजमेर आएंगे। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पीएम सड़क मार्ग के बजाय सीधे सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से अजमेर के काइड विश्राम स्थली पहुंचेंगे। सभा स्थल पर करीब 5,000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। भीड़ को संभालने के लिए कार्यक्रम स्थल को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। इस दौरान एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत होगी और राजस्थान के युवाओं को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 आज 27 फरवरी को होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, युद्धाभ्यास में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहेगी। वे 2 दिवसीय 26 और 27 फरवरी को जैसलमेर दौरे पर है। तय शेड्यूल के अनुसार राष्ट्रपति आज 27 फरवरी को कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरेगी। इस दौरान वे युद्धाभ्यास क्षेत्र का हवाई मुआयना भी करेगी। सीमा से सटे इस आयोजन के जरिए पड़ोसी देश को यह स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि भारत की वायुसेना हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताली ऑपरेटर्स का प्रदर्शन अब उग्र होने लगा है। गुरुवार को जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर ऑपरेटर्स ने कई प्राइवेट बसें रुकवानी शुरू कर दी। जो प्राइवेट बसें चल रही थी, उनके ड्राइवर और कंडक्टरों के साथ धक्का मुक्की कर जूतों की माला पहनाई गई। वहीं अलवर में हड़ताल में शामिल ऑपरेटर्स ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उधर बीकानेर में परीक्षा सेंटर तक जाने के लिए बस नहीं मिली तो छात्राएं रोने गई। दरअसल निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल की वजह से प्रदेश भर में 35,000 प्राइवेट बसें बंद है। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बसों के बंद होने से होली पर घर जाने वाले लोग अलग अलग राज्यों में अटक गए हैं। हालांकि अब बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल गुरुवार देर रात खत्म हो गई है। जयपुर कलेक्टर के साथ बैठक में कुछ मांगों पर सहमति बन गई है, जबकि कुछ मांगे बाद में पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद अब प्राइवेट बसें बीती रात से दोबारा शुरू हो गई है।
यानी कि प्राइवेट बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। हड़ताल अब खत्म हो गई है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सहित देश भर में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य और एआईसीसी ओबीसी के निवर्तमान नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सोनेन ने अभी राज्य सरकारों से ओबीसी वर्ग को न्यूनतम 27% आरक्षण लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्यों में भी ओबीसी को समान आरक्षण मिलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को पशु बीमा योजना का मुद्दा उठा। विधायक हरीश चौधरी ने यह मामला उठाया। प्रश्नकाल में सीएम मंगला पशु बीमा योजना से जुड़ा मामला उठाते हुए विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि गाय पूजन से नहीं पालने से पलेगी। हरीश चौधरी बोले, तालियां तो 42 लाख की बजवाई गई थी, लेकिन बीमा 10 लाख का हुआ है। वहीं मंत्री जोराराम कुमावत ने जवाब देते हुए कहा कि बाड़मेर में 42 लाख में से 31 लाख के आवेदन रजिस्टर्ड कर लिए हैं। 16 लाख के करीब पॉलिसी जारी कर दी है। करीब 5 लाख आवेदन निरस्त कर दिए गए। मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि करीब 13 करोड़ का क्लेम भी दिया है। हरीश चौधरी ने कहा कि लिखित में जवाब अलग था और सदन में मौखिक जवाब अलग है। बाड़मेर से एक और बड़ी खबर, बाड़मेर में एक खेत में जमीन में क्रूड ऑयल निकल रहा है। पिछले 4 दिनों से निकल रहे क्रूड ऑयल को एक गड्ढे में भरा जा रहा है, जिससे अब तक 55 से ज्यादा टैंकर भरे जा चुके हैं और जहां पर क्रूड ऑयल निकल रहा है वहां से करीब 40 मीटर दूर ऐश्वर्या वेलपेड तेल का कुआं है। अधिकारियों को इसकी पाइपलाइन में लीकेज होने का शक है, जिसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल 23 फरवरी को दोपहर 12 बजे किसान हरजीराम खोत के खेत में अचानक जमीन से क्रूड ऑयल निकलना शुरू हो गया। देखते ही देखते पूरे खेत के एक हिस्से में तेल फैल गया। सूचना पर कंपनी के इंजीनियर्स और एक टेक्निकल टीम पहुंची है। अब पूरी जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आखिरकार तेल आ कहां से रहा है। भरतपुर से बहुत बड़ी खबर, भरतपुर में ग्रामीणों ने शराब गोदाम में आग लगा दी। गोदाम का विरोध कर रहे 50 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे हाथ में लाठी और पत्थर लेकर पहुंचे। भीड़ गोदाम के शटर और जालियां तोड़ने लगी। यह देख अंदर काम कर रहे 3 कर्मचारी ने उग्र भीड़ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ में से कुछ लोगों ने गोदाम में आग लगा दी। तीनों कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। गोदाम में रखी करीब 15 लाख रुपए की शराब जल गई। दरअसल आपको बता दूं, गाँव के निकट खुले इस शराब के ठेके का पिछले कई दिनों से विरोध हो रहा था। जब ठेका वहां से नहीं हटा, बात नहीं बनी तो नाराज महिलाओं और ग्रामीणों ने कंटेनर में आग लगा दी। नागौर से बड़ी और दुखद खबर, एक प्राइवेट स्कूल में 9 साल की छात्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई थी। आनन फानन में स्कूल स्टाफ उसे हॉस्पिटल लेकर भी पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। करीब 4 महीने पहले ही बड़े भाई की ही ऐसे ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। चिंताजनक बात यह है, अब युवाओं के साथ बच्चों में भी हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देखिए, वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को दोनों ही कीमती धातुओं में गिरावट आई। चांदी 3000 रुपए कम होकर 2,73,000 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 600 रुपए टूटकर 1,63,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 600 रुपए टूटकर 1,52,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं देखिए, अनाज मंडी के भाव की बात की जाए तो बीकानेर के अनाज मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 12,700 रुपए रहा। जीरा बिका बीकानेर में अधिकतम 20,000 रुपए और मूंग का भाव रहा अधिकतम 7650 रुपए। गवार बिका अधिकतम 5170 रुपए। जोधपुर के अनाज मंडी में सरसों का भाव अधिकतम 6,000 रुपए रहा। इसबगोल का भाव अधिकतम 13,200 रुपए रहा और गंवार बिका 5100 रुपए। जीरे का भाव जोधपुर में अधिकतम 21,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं, प्रदेश में गर्मी का असर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तापमान अब 37 डिग्री पार पहुंच गया है और अब सूरज की तपन भी बढ़ती जा रही है। बीते दिनों पश्चिमी राजस्थान के जिलों में तापमान 33 से लेकर 37 डिग्री के बीच रहा और अब देखिए रात से भी सर्दी गायब हो गई है। अब देखिए, मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में अगले 1 सप्ताह आसमान साफ रहने, तेज धूप के साथ तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार गर्मी वक्त से काफी पहले आ चुकी है और इस बार मानसून भी कमजोर रहने की संभावना है।
अंत में एक और बड़ी खबर देखिए, भारत ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहली जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने गुरुवार को दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराया। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 256 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 184 रन ही बना सकी। हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच रहे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।